जय मसीह की। आप सब कैसे मेरे भाई मेरे बहन जो आज हमारे बीच में न्यू लाइफ असेंबली कलिशा हांगकांग में हमारे बीच में कई बहन लोग आए हैं, प्रभु का धन्यवाद। और जो आज मुझे फेसबुक और यूट्यूब में मुझे देखने वाले हैं, तो हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु इसके नाम से। सचमुच प्रभु महान है और परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल के रखा। इस साल का आखिरी महीना 18वां दिन में हमें परमेश्वर ने लाया है। कितना 18वां दिन में हमें लाया है, सबसे बड़ी बात है। कई लोग ने बड़े बड़े सपना देखा, वो दिन वो लोग आज तक देख नहीं पाया। कई लोग चले गया छोड़कर। आप सब जानते हैं, अगर आपका कोई जान पहचान वाला जो भी कोई रिश्तेदार अगर ये दुनिया छोड़ के गए, आप जानते हैं कि वो लोग ने भी कई बड़े बड़े सपना देखा रहेगा। ओके, बड़े बड़े सपना देखा रहेगा और वो ये दुनिया में नहीं है। सब जन अपना अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करना और या तो साइलेंस में रखना अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, जब मैसेज स्टार्ट हो गया तुरंत घंटी बज जाएगा। क्या यहाँ पे कहते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला। क्या है? उजाला। सबसे पहला हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला क्या करना है, उसका वचन को सुनना है। तो हमारे कलिशा में कई लोग यहाँ पे ना हांगकांग में कई लोगों के पास समय नहीं रहता है। दिन भर वो काम के चक्कर में अपना बिजी रहता है। कई लोगों के पास समय रहता है मगर वो बाइबल नहीं पढ़ते। क्या कई लोगों के पास समय तो रहता है मगर वो बाइबल नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कोई लिखा पढ़ा नहीं है, कोई थोड़ा कुछ पढ़ा है, वो फिर भी वो लोग उसको पढ़ने का सीखने का कोशिश करते हैं। कोई लोग ऑडियो से सुनता है। मगर हमें ये बात का प्रभु ने हमें ये बात हमारे दिल में डाला है ताकि हमारे कलिशा में हमारा थोड़ा तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे हम ज़्यादा वचन पढ़ के उसके हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें करते हैं। ठीक है, वचन को बता दें ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। और जब आसान होने के समय पे क्या होता है, आप जैसे आप इंटरेस्ट लेते हैं, जब भी आप आपके समय जरूर निकालते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, है ना। आप उस प्रभु को समय, जैसा अभी बहन ने गवाही दिया, उनका पति का एक्सीडेंट, सारा रात भर में प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी। अच्छी बात है ना। इस तरह होना चाहिए। हमें वचन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, वचन पढ़ना है और वचन पढ़ते पढ़ते परमेश्वर हमसे बातें करेगा। जब हम वचन ही नहीं पढ़े तो परमेश्वर क्यों बात करेगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके लिए। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता, आपकी जय हो प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता। धन्यवाद देते आपने हमें ये दिन में लाया, उसके लिए धन्यवाद देते। आपके भवन में हमें लाया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने जन बैठा हुआ है और जितने भी जन मुझे देख रहे हैं पिता, सबसे आप बातें कर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हमें मदद कर। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर। अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, मेरा आत्मा, मेरे प्राण और शरीर को। मैं जो भी कुछ बताऊँ आपके बुद्धि ज्ञान से बताऊँ, ना तो मेरे बल से, ना तो मेरे सामर्थ्य से, सिर्फ आपके सामर्थ्य से। हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम सब जन को कोई ना कोई दावत दिया रहेगा, या शादी का दावत दिया रहेगा। बोलते ना, घर में आके चिट्ठी देते, क्या बोलते हैं उसको, नोटिस बोलते हैं ना, इनविटेशन कार्ड बोलते हैं, शादी का कार्ड बोलते हैं। अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं जब हमको मेहमान लोग हमें बुलाते हैं। हम भी हमारे कई लोगों को दावत देते हैं, ऐसा है ना। दावत कई लोग बोलते हैं ना, आपको प्रभु के बारे में भी दावत दिया रहेगा। तो प्रभु को आपने स्वीकार किया। आप जब कलिशा में आया उस समय पे आपने यीशु को स्वीकार किया। रास्ते में जब बोलते ना ट्रैक बांटते, उस समय पे भी एक दावत देते हैं, बोलते ना कि प्रभु का समाचार सुनो, है ना। तो आज यहाँ पे कितने जन प्यासा है, उस दावत को सुनकर यहाँ पे दौड़कर आया है। ओके, मुझे आज कुछ मिलेगा यहाँ से, मैं आज यहाँ से कुछ लेके जाएगा। अगर आपको आशा लेकर आया है, आपको जरूर बोलते हैं ना कि वो वरदान मिलेगा, वो आपका प्यास बुझ जाएगा। अगर आप खाली ऐसे मजाक के लिए आया है, आप वैसे जाएंगे वापस, है ना। अगर आप मजाक के लिए है, आप वापस ऐसे जाएंगे। अगर सीरियसली आप आया यहाँ पे, आप जरूर परमेश्वर बोलते ना आपका प्यास को बुझाएगा। हालेलुया। आप खुद देखोगे कि इस तरह से ये वचन आज आपसे बात करेगा। मुझे विश्वास है परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज हम देखेंगे इशाया का 55 में 1 से लेकर 13। पहला सिस्टर सुजीत इस वचन को पूरा पढ़ेगी, फिर उसके बाद हमें
पता चलेगा क्या करना है लड़की। ओके, आगे बढ़ेगा। पढ़ो प्लीज जल्दी से। और सब पैसे लोगो। क्या? और सब पैसे लोगो। आओ बोला है, आओ सब प्यासे लोग। ठीक है, आओ सब प्यासे लोग। उसके बाद पानी के पास आओ। हाँ, पानी के पास आओ और जिनके पास रुपए ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपयों लगाते हो और जिसके पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। क्या बोला है? चिकनी वस्तु खाकर संतुष्ट हो जाओगे। चिकनी वस्तु, अच्छे खाना खाकर क्या संतुष्ट हो। हम आज संतुष्ट है? हम जो भी कुछ काम करते हैं, जो भी कुछ कमाते हैं, खाते हैं, हम संतुष्ट है या नहीं है? हाँ? संतुष्ट है या नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हमको खुद को परखना है। अरे मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, मैं खा नहीं सकते क्यों? ओके, वचन खाने को भी सीखो, आप संतुष्ट होएगा। वचन अगर खाते ही नहीं है, मैं फिर से एक बार आज भी पूछना चाहता हूँ, कितने जन आज जब घर से बाहर निकलने से पहला कितने जन बाइबल पढ़ा? क्या ईमानदार से बोलते हैं आज में नहीं पढ़ा? नहीं। इधर रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। ओके, तीसरा वचन तो क्या कहते हैं? कान लगाओ। ए बहरे लोग कान लगाओ। क्या कान लगाओ ऐसे कहते हैं ना? तो मैं आप लोगों में एक बात ऐड करता हूँ, जोड़ता हूँ यहाँ पे, बहरे लोग कान लगाओ। कैसा? ए बहरे लोग कान लगाओ। ठीक है, पढ़ो वापस इसको। कान लगाओ और मेरे पास आओ। सुनो तब तुम जीवित रहोगे। क्या? सुनो तब सुनो, कान है जिसके पास, सुनो तुम जीवित रहोगे। ओके, उसके बाद और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। क्या? सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। किसका? दाऊद के ऊपर अटल करुणा की वाचा बांधा। दाऊद राजा के ऊपर अटल, बोलते ना इधर उधर ऐसा नहीं बोलते। हम लोग कई बार वाचा बांधते हैं, मालूम है? कोई शादी, जब आप शादी करते हैं 7 फेरे लेते हैं, बराबर? कोई अगर कोर्ट में शादी करते हैं, साइन करते हैं, चर्च में शादी करते हैं, क्या करते हैं? उसको बोलते हैं वाव, बोलते हैं ना, वाव बोलते हैं, अंगूठी एक्सचेंज करते हैं और परमेश्वर के सामने वाचा बांधते हैं। ओके, दुख सुख में अटल रहेगा करके। थोड़े दिन के बाद में वही पति या वही बीवी चुना लगा देता है। बट यहाँ पे क्या कहते हैं? वापस पढ़ो इसी बात को। और दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। अटल करुणा की वाचा है ना? कई बार हम मिस किया है ये अटल वाचा, है ना? दोस्त में भी अगर हमने बोला ना, मैं तेरे लिए मैं जहान दे देगा करके, कुछ समय के बाद वो जान क्या, वो मुंह तक नहीं देखते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है? किसी के साथ? मेरे साथ हुआ। मेरे साथ बहुत बार हम ऐसा देखा रहेगा। ओके, फिर उसके बाद 4 में 5 पढ़ो। सुन तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा। किसको? ऐसे जाति को। क्या हम आपको जानते थे क्या? कौन आपको बुलाया? क्या आप मुझे जानता था? नहीं। तो किसने आपको बुलाया? तो परमेश्वर ने बुलाया, और परमेश्वर ने बुलाकर हमें एक दूसरे को मिलाया, पहचान करवाया। आज हम क्या, कोई मुझे पप्पा बोलता है, कोई मुझे पास्टर बोलता है, कोई मुझे भैया बोलता है, कोई मुझे भाई बोलता है, कोई मुझे अंकल बोलता है, तो मैं आपको बहन बोलता है कि नहीं?
ये हमारा रिश्ता हुआ। उसके बाद और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। हाँ, तेरे पास दौड़ी आएगी। आप सब दौड़ के आ रहे हैं नहीं? है कि नहीं? क्या करने के लिए आ रहे हैं? क्या पाने के लिए आ रहे हैं? जीवित वचन को खाने के लिए आ रहे हैं। आप प्यासे हैं, इसके लिए आप वो कुआं के पास दौड़कर आते हैं। कुआं आपके पास नहीं आ रहा है, कुआं आपके पास नहीं जा रहा है, आप दौड़कर आ रहे हैं। ओके, उसके बाद वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त ये करेगी, हाँ, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। शोभायमान किया है। क्या बनाया है? बोलते ग्लोरीफाई किया करके तुझे बोलते ना कि अभी एक समय में हो सकते हैं आपके घर वाले या आपके भाई बहन या आपके रिश्तेदार आपको देखने से वो लोग चिढ़ जाते हैं। हो सकते हैं आपको देखने से कोई लोग, मैं कई लोगों को जानते हैं, जब देखते हैं तो तू पनमत्थी है करके ऐसा कहता है, तू मुसीबत है कि नहीं? लोग कहते तू कुछ काम का नहीं है। बट आप परमेश्वर को स्वीकार करने से परमेश्वर ने आपको क्या दिया? बोलते हैं यहाँ पे शोभामय दिया, ग्लोरीफाई किया आपको, महिमा से भर दिया आपको। किसका आप बेटी है? अभी परमेश्वर का बेटी। इंसान आपको जो भी मन से बोलने दे, हो सकता है आपके माँ बाप भी, आपके पति, आपके भाई बहन भी बोला रहेगा, जो भी कुछ, परमेश्वर आपको महिमा दे रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है। ओके, हो सकता है यहाँ से भी कोई ना कोई आपको चोट पहुंचाया रहेगा, पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको मान स्थान देना चाहते हैं। क्या आप उस स्थान को रखना चाहते हैं? ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं 6 में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। 7 जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनंतकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पकड़कर उपज उठ जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उनको भेजा है उसे वो सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोल कर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकियों की संति सेनावर उगेगी और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। हम ज़्यादा थोड़ा हाईलाइट देंगे, 6 वचन से देखेंगे क्या क्या परमेश्वर बातें करना चाहते हैं। जो किताब जो लिखा है भविष्यवक्ता यशायाह ने, वो हम सबको इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट यानी कि दावत देता है, हमें बुला रहे हैं। ठीक है, ये भविष्यवक्ता अगर आप इस किताब में 7वां अध्याय में भी देखेगा, आपको वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में भी बता रहे हैं, भविष्यवाणी 6 और 7 में भी, कि जैसा यीशु मसीह आने वाला है। देखिए, आप देख सकते हैं कि हम क्रिसमस के समय आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे, अगर प्रभु अगर वो वचन देते तो हम बताएगा इमैनुअल करके ना। क्यों इमैनुअल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है ना।
ये यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया, कितना मानो 740 साल पहला भविष्यवाणी किया, ताकि यीशु मसीह आने से पहला। ओके, और ये भविष्यवक्ता हम सभी को बोलते हैं इनवाइट करके प्रॉमिस भी दे रहे थे, ताकि हमारे लिए आशीष है करके इस 1 से लेकर 13 वचन को। आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्यों बार बार वहां पे कहते हैं हाउ करके, कम मेरे पास आओ, बार बार, है ना। हमें ये बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब उसके पास आते हैं उसका दया हम पर दिखाई देगा। क्योंकि पापी को ही बुलाते ना। यहाँ पे कितने जन धर्मी व्यक्ति है कोई धर्मी व्यक्ति? सब जन पापी है। हम छोटा छोटा पाप करते रहते हैं, इसके लिए हमें पता है हम क्या पाप करते रहते हैं। पहला हमें पता ही नहीं था पाप क्या है करके। अगर हम किसी को भी धोखा भी दे, कुछ भी बोलो, मैं तो पाप नहीं किया, मैं तो पवित्र है, शुद्ध है, इतना अपने आप को हम लोग क्या करते थे, बढ़ाते थे। पर आज हमें पता चला कि मैं पापी हूं करके। सबसे बड़ी बात है उसका दया, उसका कृपा हमारे ऊपर है, ताकि वो हमें क्षमा करे। सबसे बड़ी बात है। तो आज मेरा सर्मन का टाइटल है पैसे को निमंत्रण। किसके? पैसे, प्यासों को निमंत्रण, यानी कि इनविटेशन, टर्स्टी, इनविटेशन टू द टर्स्टी। जो भी प्यासा है उनके लिए आज दावत है। अगर आप प्यासा है तो आपके लिए दावत है। अगर आप नहीं है, आपके जान पहचान वाले जो रिश्तेदार है, जो भी आपके परिवार के सदस्य है, उसको आप दावत दो। आपको मालूम रहेगा मेरे घर में कोई ना कोई तो प्यासा है। कैसा हम उसको परखेगा? वो प्यासा है ना, ताकि हम उसको दावत दे सकते हैं। वचन 6 यहाँ पे बता रहा है। जब मैं यहाँ पे जो लाल निशान डाला है, थोड़ा इसको हम ध्यान देंगे, ठीक है? क्या कहते हैं यहाँ पे? जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। क्या कहते हैं यहाँ पे? मिल सकता है। ओके, मिल सकता है और उसकी खोज में रहो। क्यों उसकी खोज में रहो करके ना बताना चाहते हैं यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्यासा है तो उसके पास जब आते हैं, ओके, उसके पास जब आते हैं हमारे प्यास बुझ जाता है। अभी देखो एक छोटा बालक अपने माँ बाप को देखते नहीं है, तो स्कूल से अगर वो आते हैं तुरंत बात क्या आते हैं, किसको देखने के लिए आते हैं? तुरंत मम्मी मम्मी करके आता है। उसको मालूम है मेरा मम्मी सब कुछ मुझे देगा करके। क्या उसको मालूम है मम्मी सब कुछ। वो बच्चा आके तुरंत बैग उठा के उधर फेंकेगा, जूता इधर फेंकेगा, सॉक्स इधर फेंकेगा, और मम्मी क्या अच्छा से उसको ना संभाल के कपड़ा उतार के उसको देखभाल कर रहे ना। तो उसी तरह हमें भी प्रभु के पास आना है, उस बालक की तरह। बालक परमेश्वर हमें इनवाइट कर रहा है ताकि हम उसके पास रहना है। अभी वो बच्चा माँ का प्यासा है, इसके लिए वो बच्चा माँ के पास दौड़ कर आ रहा है ना। चलो माँ नहीं है घर में, अगर बाप है या अगर कोई है तो उनके पास कोई आशा है। अगर कोई भी नहीं है बच्चे, किसके पर आशा रख के आएगा? इसको मालूम है घर में जाने के बाद कोई धुलाई होगा, या तो फिर मुझे रोने को होगा, मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे काम करना पड़ेगा। कई लोगों का घर में ऐसा हुआ है। कई लोगों को इज्जत नहीं मिला, कई लोगों को रेस्पेक्ट नहीं मिला बच्चे से, लेकिन ना उसको टॉर्चर हुआ है। बट अगर आपके साथ अगर इस तरह से हुआ है तो परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? हिंदी में पढ़ो फिर से। तब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसे उसकी खोज में रहो। उसकी खोज करते रहो। क्यों इस तरह कहते हैं उसकी खोज करते रहो? क्यों? आपको अगर मिला है नहीं मिला है, तो मिला है तो आपको भी और खोजना है। वचन के द्वारा से आपको खोजना है। खोजना है मतलब क्या? ढूंढना है वचन। अगर लोग अगर कुआं बनाते हैं, लोग आके अगर 20 फुट खोदते हैं, अगर पानी नहीं आते तो और 20 फुट खोदते हैं, बराबर? पानी नहीं आता फिर क्या करते हो लोग?
फिर तुरंत उसको फिर बंद करके दूसरा जगह खोदने के लिए कोशिश करते हैं। तो उधर पानी मिलता है तो क्या करते हो? तो उसको बराबर से फिर दीवार लगा के फिर उसको अच्छा कुआं बना के, तो कोई कोई ऐसे छोड़ देता है और जानवर वगैरह गिर के मर जाता है, तो वो गलत है। तो हमें परमेश्वर ने यहाँ पे हमें बुलाया है तो उसको खोजना है। ओके, योना का 8 का 21 वचन क्या कहते हैं? उसने फिर उनको कहा, हाँ। मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे हाँ। और अपने पाप में मरोगे। हाँ। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। हाँ, यहाँ पे अभी किसको कहता है? चेले लोगों को कहता है। यहाँ पे जो लोग थे उनको कहता है। आज आप यहाँ पे है तो आपको भी कहता है। क्या बोलता है? मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे। अगर तुम पाप में रहेगा, पाप में फंसा रहेगा, तुम मर भी जाएगा, मैं तुम्हें, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। ठीक है, जहां मैं जाऊंगा वहां पे मैं नहीं आएगा, या वापस मैं आके तुम्हें चांस नहीं दूंगा। ओके, अगर शादी का अगर मैं तुमको आपको दावत दे रहे या कुछ बर्थडे का दावत दे रहे, अगर आप नहीं आ रहे तो आपकी मर्जी है। अगर आप आ रहे हैं तो आप आशीष अच्छा पार्टी का जो दावत का खाना है, शादी का एंजॉय करोगे। एक बोलते ना यादगार रहेगा आपके लिए। तो आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो हमें क्या करना है? उसको खोजना है, उसको ढूंढना है, उसको पाना है, सीख करना है उसको। दूसरा कोरिन्थियों 6:2 में वो क्या कहता है? क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रशंसा के समय मैंने तेरी सुनी और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रशंसता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। देखो अभी उद्धार का दिन है। ये समय है आपको प्रभु को पूरी तरीका से स्वीकार करने का, प्रभु को पूरी तरीका से आप उसको पकड़ के रखना। एक समय ऐसा आएगा, चले जाएगा प्रभु। आप देख सकते हो 10 कुंवारी स्त्री की कहानी। ओके, 5 जन ने क्या किया? 5 शादी 5 मूर्ख। ओके, 5 जन ने तेल लाने के लिए गया। जब दूल्हा आया वो कमरे के अंदर चले गया और बाद 5 अंदर गया कुंवारी स्त्री और 5 बाहर खड़े हुए। आप कहां पे है? उस कुंवारी स्त्री 5 जो शानी अंदर गया उधर है या बाहर है? हमें हर समय तैयार रहना है। ओके, हर समय, नहीं तो बोलते ना वो उद्धार हमारे जीवन से निकल जाएगा, वो दया हमारे जीवन से हट जाएगा। इब्रानी का 3 अध्याय का 13 वचन क्या कहते? देखो, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हाँ, क्यों हम आप सबको बार बार इकट्ठा करने का कोशिश करते हैं? क्यों? प्रभु का धन्यवाद, वो जूम मीटिंग चालू हुआ, व्हाट्सएप आया, अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? ताकि आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ताकि क्या होता है, हम आपको उत्साहित करते रहते हैं बार बार, है ना। अगर सोचो आपके पास अगर कुछ समस्या आया, कोई एक दोस्त को आप फोन करते हैं, या प्रभु में नहीं है या प्रभु में ज्यादा बड़ा नहीं है, वो दोस्त आपको क्या करेगा? उत्साहित करेगा या आपको और कुछ बोलेगा? अगर सोचो और कुछ अगर बोलते हैं वो, तो आप निराश हो जाएगा। अगर वो आपको वचन के द्वारा से उत्साहित करता है तो आपके अंदर क्या आएगा? वो सामर्थ आएगा। तो इसके लिए आपको सोचना है मैं किसको पूछूं, ठीक है। जैसा एक बहन मुझसे बातें किया, ओ ब्रदर मैंने ऐसे ऐसा किया, ओके, मैंने क्या ऐसा किया, मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अभी वचन पढ़ेगी नहीं, प्रार्थना नहीं करने को हो रहा है मुझे, ऐसा सब चीज था। ओके, मैं पापी बन गया, मुझसे बातें किया, मैंने उत्साहित किया और परमेश्वर उसको वापस चार्ज किया, है क्या नहीं? इसके लिए रात पर अपना पति के लिए प्रार्थना करनी थी।
नहीं तो नहीं करती थी प्रार्थना, मुझे पता है। वो चीज हुआ अच्छा के लिए हुआ, और आपने बैठ के प्रार्थना किया रात भर, वो अच्छा के लिए हुआ। ये होने वाला था करके प्रभु जानते हैं, इसके लिए तुम्हें तैयार किया। ये बात आप सब जन जानना है। अगर आपको अगर कुछ तकलीफ आया, कुछ हुआ, आप उस बात को बताना है, प्रार्थना करना है। कभी कभी आप मुझे वॉइस मैसेज भेज रहे, मेरे पास समय नहीं, मैं सुनता हूं, मैं बट प्रार्थना करने को मुझे समय नहीं रहता है कभी कभी, क्योंकि आप जानते हैं मैं भी बिजी है। ओके, यहाँ पे वचन लोग क्या कहते हैं, फिर से पढ़ो। वरन जिस दिन तक आज के दिन, इधर इंपॉर्टेंट है, देखो पीला में मैंने निशान लगाया है, क्या बोलते हैं, आज का दिन क्या कहा जाता है, कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। क्या बोला, समझाते रहो, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। किस तरीके से समझाते हैं ये भी देखना जरूरी है। उत्साहित करते हैं आपको या गिराते हैं नीचे। अगर वो व्यक्ति आपको रुलाते हैं, गिराते हैं, उसके साथ क्यों रिश्ता रखना है, ये आपको खुद को फैसला करना है। मेरे को ये दुख दे रहा है, मेरे को तंग कर रहा है, मेरे को सता रहा है ये व्यक्ति, मेरे को उठा रहे नहीं है, मैं कैसे उसके साथ बढ़ेगा, मैं नहीं बढ़ सकता उसके साथ। तो आपको चुनना है किसके साथ में बढ़ेगा, ये आपको चुनना है। ओके, मैं आगे थोड़ी बताएगा आपको चुनना है। मेरे को इस भाई के साथ, इस बहन के साथ मैं अगर बात करूं, सीखूं, वो मुझे वचन सिखा रहा है, वचन के बारे में नहीं बता रहा है, दूसरा व्यक्ति को चुनो, दूसरा बहन को चुनो, तीसरा को चुनो, चौथा को चुनो, कोई तो एक मिलेगा आपको, वो उत्साहित करेगा। अगर वो आपको गिरा दे, आप जरूर पाप में गिरोगे, आपको परमेश्वर से दूर बने करेगा वो। तो यहां से मेरा एक ख्वाहिश है, आप में से कोई भी किसी व्यक्ति को कारण मत बनो ताकि परमेश्वर से दूर हुआ। ये बात एक कारण बनो कि सबको उत्साहित आप लोग करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है क्या, वो सबसे पहला वो व्यक्ति अटैक करेगा चर्च में, मेरे को जाने का नहीं, मैंने कुछ नहीं किया रहेगा, मेरे बीवी ने कुछ नहीं किया रहेगा, आपके अंदर कुछ ना कुछ होगा, इसके लिए उसको चर्च में नहीं आने का। कई लोग ऐसा किया है। ओके, तो फिर से कंटिन्यू करो वहां से जहां पे छोड़ा। आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर, किसके छल में, पाप के छल में, पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। कठोर बोले तो क्या, मुझे प्रार्थना नहीं करना है, मुझे बहन से और भाई से बात नहीं करना है, मुझे चर्च में तो जाना है, बाजू में जो बेटा है अगर वो जिससे आप नाराज है बेटा है तो उसका मुंह तक नहीं देखने का है, और उसको जय मसीह भी बोले तो ऐसा जय मसीह, पहला तो ऐसा जय मसीह करता था, अभी ऐसा जय मसीह करते हैं। कितने स्वार्थी है जय मसीह करने के, देखा रहेगा ना, जय मसीह इतना ही टच करेगा, जय मसीह पहले ऐसा के गले लगाता था, खुशी से चुम्मा भी देता था इधर, अभी खाली ऐसा ही जय मसीह, ये थोड़ा सा ऐसा टच जय मसीह। इसका मतलब क्या है, नाराज है, नाराज है। पहला पहला प्यार बोलो, देखो बहन के साथ कैसा पहला पहला प्यार करते थे आप, वो बहन के साथ चर्च का, मैं आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उसका नहीं बोलते, मैं वही बहन के साथ पहला पहला प्यार, वही सब करके टाइट लगता था, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जय मसीह, प्रभु अच्छा है, प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंदर है सब कुछ ना। अभी प्रभु मेरे से दूर हो गया है, मैं प्रभु से दूर है, तेरे से दूर है, उत्साहित करने को सीखना है, एक से नीचे नहीं गिराना है। ओके, वचन इशाया का 55:6 में क्या कहते थे, देखो इधर, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। मिल सकता है उसके खोज में रहो, हमें खोज करता रहना है, करते रहना है। अगर मनुष्य ने निराश किया तो वचन पढ़ो, वचन में जाओ, गहरा घुसो अंदर, वो वचन आपको बाहर निकालेगा।
प्रभु का वचन पढ़ते पढ़ते प्रभु बताएगा किसके पास तुझे मिलना है, बातें करना है। कई बार हमारी ताकत से हम जाते हैं इसके पास उसके पास जाते हैं, वो हमको दुखी दे देते हैं, वो हमको रुला देते हैं। आप कुछ सोचो, कई बार आप रोया रहेगा, अरे मैंने उसके ऊपर भरोसा किया, उसको सब कुछ बोला, उसने सब बाड़ा फोड़ दिया मेरा। ओके, कई बार हमको डाउट होता है, नहीं भी किया रहेगा फिर भी हमको लग रहा है कि ये बोल रहा है सब कुछ, उधर भी डेंजरस है। ओके, जब मैं जवान था उस समय भी ऐसे ही होता था कि उसने ऐसा बोला रहेगा, इसके लिए मेरे को उधर जाना नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा बोला रहेगा, इसके लिए मुझे। हमारे यहाँ पे एक भाई आता था, उसको डर लगता था कि वो बहन ने आके सब बहनों को बताया रहेगा, ओके, और सब बहन मिलके मुझे मारेगा, इसके लिए मैं नहीं आ रहा। उसको इतना उत्साहित करके फिर मैं लेकर आया, फिर अपने आप वो चले गया, क्योंकि वो पाप में डूबा था। उसको संसार का चीज बहुत पसंद था, दोस्त पसंद था, यानी कि सब कुछ करना चाहता था वो, तो फिर कैसा प्रभु का काम करेगा। ठीक है, हम देखेंगे इशाया का 49 का 8 वचन क्या कहते हैं। यहोवा तो कहता है, अपनी प्रशंसा के समय मैंने तेरी सुन ली, हाँ, उद्धार करने के दिन मैं तेरी सहायता की है। हाँ, मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश के स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के साथ में दे दे, और बंधुओं से कहे, बंदीगढ़ से निकल आओ, बंदीगढ़ से निकल आओ। तो यहाँ पे मैं आपके हाथ में देना चाहता हूँ ये वचन को, आप खुद पढ़ो और समझने की कोशिश करो। क्या यहाँ पे बताना चाहता है, यहोवा एक कहता है करके यहाँ पे, है ना। उसके बाद आप सुनो, इसको पढ़ो, बाद में क्या कहना चाहते हैं। इशाया का 55 का 7 में देखो क्या कहता है। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनंतकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ही ओर फिरे, हाँ, वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्या आखिरी का लाइन कहते हैं, पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। नया नियम में नहीं है, ये पुराना नियम में है। हम यही सुनते आए ना कि यीशु मसीह पूरी रीति से क्षमा करेगा, बात सही है, यीशु मसीह क्षमा कर रहा है, बट पुराना नियम में भी हमें बता रहे हैं क्या ये कहता है, लेट द विकेड forsake his way करके कहता है, दुष्ट अपने चाल चलन और अनंतकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। हाँ, दुष्ट, अगर हम आपको लग रहा है मैं दुष्ट का काम करता है, तो सारा बदना की चाल चलन और चालूगिरी छोड़ना है। क्या हमारे चाल चलन छोड़ना है। अभी आपको खुद को देखना है कि मैं कौन सा चाल में चलता हूँ, मैं क्या करता हूँ। ओके, इशाया का 1 अध्याय 16 वचन देखो क्या कहते हैं, अपने को धोकर पवित्र करो। किसको? अपने को, मुझको। एक दूसरे को देख के कहो, आपको जी नहीं आ रहा, अपने आप को धोके पवित्र कर, अपने को, राइट, अपने को धोकर पवित्र करे और मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरे आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो। अभी आपका आंखों के सामने क्या बुरा काम है? जो भी संसार का बुराई, अगर एक कुछ करते रहेगा बार बार, उसी में मैं फंसा हूँ, आपको लगा रहेगा ना कि मैं बार बार में बुरा क्यों कर रहा है, मेरे से क्यों छुटकारा नहीं हो रहा है। वचन क्या कहता है यहाँ पे, क्लियर बोलते हैं इंग्लिश में, वॉश योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ क्लीन। क्या बोलते हैं, पुट अवे द इवल ऑफ योर डूइंग्स फ्रॉम बिफोर माई आईज। ओके, सीज टू डू इवल। अभी आप
को ये देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। अपने को धोकर पवित्र करो। आप खुद कर सकते हैं प्रभु के नाम से, प्रभु मैं अमुक अमुक पाप कर रहा है, ठीक है, अमुक अमुक पाप कर रहा है, तो वो पाप का नाम लेना है, प्रभु मैं इसमें बार बार गिर रहा है, ठीक है। कोई एक नाम ले सकते, कोई भी एक पाप, कौन सा बार बार मैं वो पाप में गिर रहा है? गुस्सा, झूठ, गुस्सा झूठ, यही दो रहेगा ना, उसके आगे नहीं रहेगा ना। आगे भी बहुत कुछ रहेगा, मगर हम हमारे मुंह में लाना नहीं चाहते, क्योंकि हमको मालूम नहीं वो पाप है करके, है ना। हमको मालूम ही नहीं, हम बोलते हैं बहुत अच्छा है वो, हम पाप भी बिल्कुल नहीं कर रहे करके। वो ही चीज को आपको छोड़ना है। वो मुझे नहीं पता, आप जानते हैं, वो लोग जानते हैं, क्योंकि आप वो गुप्त में रखा हुआ है, आपका सीक्रेट पाप है वो। उस सीक्रेट पाप को रिवील आप खुद प्रभु के पास बात करना है। उधर यहोवा यही कहता है, वॉश योरसेल्फ, तुम्हारे खुद को तुम अपने आप को पवित्र करो। जकरिया में देखो क्या कहता है, 8 और 17 वचन में, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना कर। क्या? एक दूसरे के आने की कल्पना मन मत करना। कहां पे? अपने अपने मन में। अरे उसने तो ऐसा कपड़ा पहनी है यार, आज तो अच्छा बाल दाल बना के आई है, अच्छा चेन डाला है, अच्छा खान का इयरिंग डाला है, मेरा $1 दिया नहीं अभी तक, इतना सोना लिया उसने। ऐसे भी लोग मिलेगा अंदर, मेरा $1 उस समय पे दिया है। ऐसा होता है ना। मैंने कई बार बताया, कितना से $38 पिछले हफ्ते भी बताया था, $2 दिया नहीं। वो बेन का मुंह ऐसा था, इतना बड़ा सुझा हुआ था। मैं 2 हफ्ता उसको देखा उधर बैठिए, इसका मुंह इतना क्यों बड़ा सुझा हुआ है। फिर उससे बातें किया, उसने बताया मैंने उसको $40 दिया कार्ड लाने के लिए, $2 दिया नहीं मुझको उसने। कितना? $2 नहीं दिया, उसके लिए उसका मुंह ऐसा हो गया। मेरा $2 बड़ा है या आत्मा बड़ा है? आप खुद सोचो, आत्मा बड़ा है, आप जो करते हो बड़ा है। हाँ? आत्मा को बचाने के लिए हो सकते आपने एक समय पे प्रार्थना किया रहेगा, आज वही आत्मा को आप नष्ट भी कर रहे हैं, वही आत्मा को आप खुद कारण बन रहे चर्च के बाहर जाने के लिए। आपको खाली उधर ही रहना है, उनको नहीं रहना है, ऐसा हम सबको रहना है उसके पास, हम सबको उसके पास जाना है। खाली मैं अकेला ही नहीं जाना है, मैं अकेला दौड़ना नहीं, हम सबको दौड़ना है एक साथ। जब हम एक साथ दौड़ते रहेगा, जब परमेश्वर जब बोलता है वो समय आएगा, हम तैयार रहेगा, सब साथ में जा सकते हैं। चलो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके पति, आपके बच्चे, आपके जितने भी माँ भाई जो भी है आपके घर में, ओके, क्या आप सबको इधर छोड़ के जाना चाहते हैं? आप अकेला जाना चाहती है उधर? सबको ले जाना है ना, यही दर्शन है ना। तो फिर यहाँ पे जितने बहन है उनको क्यों आप छोड़ के जा रहे हो? यहाँ पे जो बहन बैठा है, भाई बैठा है, उनको क्यों तुम निराश करते हो? तो फिर क्या नाम दिया जाएगा? पाखंडी बोला जाएगा, तुम्हारा ही देखते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर बोलते हैं ना कि एक होकर परमेश्वर के पास हमको दौड़ना है। हो गया? एक पढ़ के पढ़ो जकरिया पूरा। और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। क्या कहते हैं? सब कामों से मैं घृणा करता हूँ, यहोवा की यही वाणी है। ओके, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के बात को कहता है। कई बार हम बोलते हैं शपथ खाते, शपथ बोले तो मालूम है शपथ का मतलब क्या मालूम है? पंजाबी बहन लोगों को मालूम है? कसम।
माँ की कसम, ऐसा खींच खींच के बताते हैं ना, करते थे ना, हाँ? बच्चे की कसम, भगवान की कसम, करते थे ना, अभी भी करते हैं। आपका हाँ तो हाँ, ना तो ना, कसम, उसके आगे कुछ नहीं। आपसे वो नाराज होते होने दो, आप हाँ में बोलो, उसको मस्का मार के झूठ बोलने से आप खुद फंसते जाएगा। एस टू एस, नो टू नो। इसके लिए वचन यहाँ पे एक कहता है, जकेरा में यिर्मयाह का 3:12 में देखो क्या कहते हैं, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, हाँ, यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाले इज़राइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूँगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूँगा। सर्वदा मैं क्रोध रखे न रहूँगा, क्रोध रखे ना रखूंगा करके कहता है। हमें ये देखना बहुत जरूरी है, जो भटके हुए लोग हैं उनके पास हमें जाना है, उनको बताना है प्रभु के बारे में। ओके, काली बोलते हैं ना कि क्रिसमस आ रहा है करके उनको बुलाना बोल के नहीं है। ईस्टर आ रहा है, नया साल आ रहा है, या दिवाली आ रहा है, प्रोग्राम और कुछ प्रोग्राम आ रहा है, चर्च में बुलाने का नहीं। हर समय पे हम उनको बोलते हैं ना कि बचाने के लिए कोशिश करता है। हमें उनको प्रभु के बारे में बताना है। जब हम उसको बताते हैं प्रभु के बारे में, परमेश्वर आपको और हमको मदद करेगा, बोलेगा वेल डन मेरे बच्चे। हमें इसके लिए उसके पास दौड़कर आना है। बोलते हैं लेट हिम रिटर्न टू द लॉर्ड, वो उसको मौका देना है आने के लिए प्रभु के पास। हम बोलते हैं ना, उसके लिए रुकावट के कारण नहीं बनना है, हम उसको इस तरह से मौका देना है ताकि तू भी मेरे साथ बोलता आनंद मना परमेश्वर के राज में। खाली मैं खुद अगर आनंद मनाने का कोशिश करेगा तो मैं क्या होगा, मैं खुद गिर जाएगा। तो परमेश्वर ये बात बताना चाहता है, उसको आने दे मेरे पास। ओके, मेरे पास आने दे। कोई भी बोलता ना व्यक्ति उसको रुकावट का कारण बनेगा, उसके लिए खतरनाक है। 55 का 8 वचन देखो, इशाया का क्या कहते हैं, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, हाँ, ना तुम्हारी गति अभी देखो, मेरी गति। मेरी विचार और तुम्हारी विचार क्या है? मेरी विचार और तुम्हारे विचार क्या है? एक समान नहीं, हाँ, परमेश्वर का विचार अलग है। को लेके हमको चलना है। ओके, हमारा विचार परमेश्वर के विचार के जैसा नहीं होगा, हमारा विचार परमेश्वर के विचार के जैसा होना ही है। ओके, और उसके बाद क्या कहता है पड़ोसी को, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्या? ना तुम्हारी गति, ना मेरा तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता। ओके, तुम्हारा रास्ता मेरे रास्ता क्या अलग अलग है। तुमको मेरे रास्ते पे आना है, मैं तुम्हारे रास्ते पे परमेश्वर नहीं आएगा। ओके, बहुत सी जगह में आप देखोगे कि जो भी कुछ करता है, पैसा देगा तो सब कुछ हो जाता है ना। पैसा देगा तो काला धागा भी मिलेगा, लाल धागा भी मिलेगा, पैसा देगा तो ताबीज भी मिलेगा, पैसा देगा तो सब कुछ मिलेगा। वैसा नहीं, उसका रास्ता पे तुमको आना ही आना है, उसके सोच विचार पे आना ही आना है। इसके लिए इंग्लिश में ऐसा कहता है, फॉर माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स, नॉट योर वेज माई वेज सेज द लॉर्ड। मेरा ही मार्ग सत्य है, मेरे सिवा कोई सत्य नहीं है। हम देखेंगे दूसरा सैमुएल का किताब में 7 अध्याय में 19 वचन क्या कहते करके, परंतु तो भी है प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे को बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे प्रभु यहोवा, ये तो मनुष्य का नियम है। हाँ, ये तो मनुष्य का नियम है। मनुष्य का नियम हमेशा टेढ़ा रहेगा, ठीक है। मनुष्य आपको टेढ़ा चाल चलने को सिखाएगा, मगर उसके नजर में सब सीधा है, बट परमेश्वर का नजर में सीधा है।
हमें ये देखना जरूरी है, परमेश्वर जो मुझे नियम दिया है उसी मार्ग में चलते हैं, और जब चलते वक्त इस पृथ्वी का जो कानून है वो कानून को भी हम मान के चलेगा सीधा। ओके, कई बार गाड़ी चलाते उस समय पे लोग आके शॉर्टकट मारने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। ओके, तो एक बार मेरे को उधर लाइन दिया है, बट लाइन बराबर दिखते नहीं है, मेरे को इधर जाना नहीं है, पुलिस पीछे खड़ा था, तो मेरे को पीछे से आगे गाड़ी रोक दिया पुलिस ने, मेरे को फाइन लगा। क्योंकि कई बार इस तरह छोटा छोटा चीज हमारे से हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। फिर जब इसे मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे मदद कर ताकि मैं कानून को तोड़े नहीं, कानून को तोड़े नहीं। कई बार हमसे भी ऐसा हो सकता है। हम देखेंगे 9वां वचन क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। किधर? आकाश और पृथ्वी। हमारे परमेश्वर कहाँ पे है? स्वर्ग में, वो सिंहासन पे बैठा हुआ है, उसका पैर रखने का जगह कहाँ पे है? पृथ्वी पर है। ठीक है, तो बड़ा परमेश्वर इस छोटे हृदय में बसता है। ठीक है, इस छोटे हृदय में बसता है। तो अगर इसके अंदर बोलते ना, हम अगर इस चीज को साफ नहीं रखते तो वो परमेश्वर कैसा रहेगा? इस कारण के लिए आपका सोच और मेरा सोच कई बार परमेश्वर से मैच नहीं करते, इसके लिए हमारा सोच अलग रहता है परमेश्वर से। परमेश्वर की सोच के अनुसार हमको चलना है, जब भी जाके हमारे जीवन में बोलते ना एक नया चीज आप देखोगे कि हाँ ये सही है कि मुझे परमेश्वर के मार्ग में जब मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ कि उसका आशीष को। भजन संगीत 103:11 क्या कहते हैं, देखो, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंची है, हाँ, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरावियों के ऊपर प्रबल है। क्या आकाश पृथ्वी से ऊपर है करके कहता है, उसकी करुणा जो उस पे भय खाते हैं। भय का मतलब क्या है? जैसा आप पहले जो भी आप उपास, अगर आपका उपास करते थे पहले प्रभु में आने से पहले, अगर समझो उपास टूट गया तो आप क्या करते थे? क्या सोचते थे आप? नहीं, उपास टूट गया तो क्या करते थे? आपको डर लगता था ना, भगवान मुझे सजा देगा। अभी उपास टूट गया क्या करेगा? यही था ना पहला सोच ना। हमें बोलते ना तुरंत प्रभु के पास आना है, प्रभु से क्षमा मांगना है। मैं वो भय की बात नहीं करता है। जब हम उसको बोलते ना इज्जत देते, मान सम्मान देते, परमेश्वर को आदर देते हैं, वो हमें बोलते ना उठाते। बोलते ना कई बार आप देख सकते हैं कि दुष्ट वो काम नहीं कर रहे। आप प्रभु का बच्चे है, बेटी है, तो आपको वो काम करना है जो प्रभु हमें बताया। तो तुरंत हमें बोलता है ना कि पछतावा करना है सबसे पहला। अगर हमसे गलती हुआ, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने गलती किया है। प्रभु मैं तेरे विचार के अनुसार चला नहीं है, मैं तेरे विचार के अनुसार मैं काम नहीं किया, तेरे वचन के अनुसार काम नहीं किया, मुझे क्षमा कर। मुझे आज से सिखा तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए। अगर मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, उधर रुकना है थोड़ी देर के लिए, प्रभु मुझे मदद कर। फिर उसके बाद हम वापस स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम गलत के ऊपर गलत बार बार करते तो हम प्रभु को छोड़ देते हैं। नहीं, हमें रुकना है। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं वापस चलती हूँ उसी मार्ग में। अभी देखो छोटे बच्चे जब चलने को नहीं आते हैं, अभी वो चलने को सीख रहा है, उस समय पे क्या होता है छोटे बच्चे के साथ? बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं। उसी तरह हम भी पाप में अगर गिरते हैं बार बार तो उठना है, उठ के चलना है। हमको रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। जितना हम चलते जाएगा उतना परमेश्वर आपको और मुझको उठाएगा, है ना? आपको और मुझको उठाएगा। 10 वचन देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यो ही लौट नहीं जाते। अभी आप सोचो, बारिश गिरते हैं और हिम गिरते ऊपर से, बराबर है ना? अभी सर्दी के समय में क्या आप क्या कहते हैं? कोहरा बोलते हैं ना उसको, ड्यू को क्या कहते हैं पंजाबी में? कोहरे कहते हैं ना।
तो वो वापस जाते हैं क्या ऊपर? पानी नीचे आता है वापस जाते हैं क्या ऊपर? नहीं। जो भी कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है उस जगह में क्या होते थे उसके बाद? वरन वरन भूमि पर पकड़कर उपज जाते हैं। भूमि पे पानी है गिरता है, अगर बीज डाला है, खेती डाला है, तो वो क्या होता है? उग जाते हैं। उग जाते हैं, क्या? तो मैं आपके जीवन में वचन डालते हैं परमेश्वर का, क्या आप वो खेती है, वो वचन उगते हैं? इस बात को आप सोचो, क्या वचन आपके अंदर बढ़ रहे हैं? क्या अभी भी आप उधर ही है जहां पे आपने शुरू किया? अगर आपको लग रहा है मैं उधर ही है, रुको, प्रभु से पछतावा करो, परमेश्वर मैं वापस आना चाहता हूं, वापस स्टार्ट करो, 1 नंबर से वापस स्टार्ट करो। कई बार बोलते ना 1 से अगर 10 गिनो, 1 से 10 तक अगर है तो मैं अगर 1 कंप्लीट किया, 2 भी किया, 5 भी किया, 8 में मैं वापस गिर गया, वापस 1 से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 तक पहुंचा, 9:30 तक पहुंचा, वापस पाप में गिरा, वापस कंप्लीट करो, शुरू से स्टार्ट करो। हम उसको बंद करके बैठना नहीं है, हमें वापस स्टार्ट। परमेश्वर दयालु है, उसका करुणा हम पर बरसाया है ताकि मेरे बच्चे नाश ना हो। इस कारण के लिए यीशु मसीह आया ना, हमें बचाने के लिए आया ना यीशु मसीह। क्या हमें नष्ट करने के लिए आया क्या? हमारी सोच की वजह से हम नष्ट हो रहे हैं ना, हमारी सोच की वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं ना। क्लियर यहाँ पे क्या कहता है वचन? उसके बाद देखो, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। देखा, उसी जो भी बीज बोता है वो रोटी, गेहूं, चावल जो भी कुछ निकलता है हम खाते के नहीं उसमें से। तो अभी मैं वचन बोलता है, आप अगर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर खुश हो रहा है, मैं आपको देख रहा है, मैं भी खुश हो रहा है। जो मैंने मेहनत किया वो मेहनत का फल दिख रहा है आज आप में से। 13 वचन बोलो जल्दी से खत्म। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। क्या बोलते हैं? मेरे मुंह से निकलते हैं जो भी वचन, वो व्यर्थ होकर वो मेरे पास वापस नहीं आएगा, वापस काम करके आएगा, 2-धारी तलवार की तरह वचन। बोले ना, गोदा गोदा अंदर जाके वो काम करके आएगा। बोलते ना, परमेश्वर वो जो बीज बोया है आपके जीवन में, तो जरूर वो काटेगा। ओके, इसके बाद, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आमीन। तो आपको बुलाया है जो काम के लिए, आप वो सफल करेगा। बात से खाली आपको क्या है ना, उस टाइप की जरूरत है। आप सब अच्छे हैं, अच्छे बच्चे हैं आप, मगर कोई छोटे छोटे कारण के लिए आप क्या हो गया मालूम है क्या? वो वापस पुराना इसमें चले जाते हैं। क्या वापस वो पुराना इसमें चले जाते हैं? इसके लिए मैंने आपको बताया, अगर 1 से लेकर 10 तक अगर सोचो है, अगर 9:30 पौने 10 तक भी आता है, वो गिर गया, तो वापस आपको क्या करना है? शुरू करना है। हमको जाके चुपचाप बैठना नहीं है, भागना नहीं है। जब हम करेगा जब भी जाके बोलते ना, परमेश्वर भी खुश होएगा। हो गया 11-12 का पढ़ो, 12 और 13। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे। किधर? आनंद के साथ। देखो, हम घर से आनंद के साथ आते हैं, यहाँ जाने का समय दुखी से जाते हैं, आनंद से जाते हैं? आनंद से जाते हैं ना। फिर घर में जाने के बाद में 1 दिन के बाद सोमवार रहते तो अभी वापस काम करना है, दुखी हो जाता है। जब आप आनंद से जाते तो 1 हफ्ता पूरा आनंद से काम करोगे आप। ओके, आनंद से आप काम करोगे, ये आपके अंदर वो इच्छुक आना है। ओके, उसके बाद, और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। शांति के साथ पहुंचा जाएगा। उसके बाद तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेगी। हालेलुया। कौन बोलते हैं? पहाड़ और पहाड़ियां, वो लोग गला खोल खोल कर जय जयकार करेगा, क्योंकि आप
उसके मार्ग में आया। तो किसके बाद? और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। हालेलुया। जो पेड़ है ना, वर्ष है, जब पत्ता हिलता रहता है, कभी कभी आप हवा फैलता, जब झाड़ सब हिलते, जब एक आवाज आता है, कभी कभी ताली बजते आवाज आता है, वो सब आपके लिए आनंद मना रहे। मालूम है कि ये बच्ची आज बच गया करके, ये बच्ची मेरे मार्ग में, प्रभु का मार्ग में चल रही है। देखो यशायाह अगर और गहराई से पढ़ोगे, आपको परमेश्वर इससे भी गहराई का चीज बताएगा। उसके बाद तब भटकियों की संगति सेनावर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों की संगति मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। और कभी ना मिटेगा। समस्या रहेगा, ओके, चिंता नहीं करो, समस्या रहेगा। आप ये बताओ, आपका जो भी उम्र है, ओके, जब से आपको समझ आया, मे भी 5 हो या 7 साल हो, जब से लेके समस्या तो आप देखा रहेगा ना, है कि नहीं? समस्या गया क्या समस्या, बट एक चीज आशा रखो, मेरा सारा बोझ परमेश्वर लेके जा रहा है। परमेश्वर मुझे शांति दे रहा है, परमेश्वर मुझे विश्राम दे रहा है। इस कारण के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, आपको और मुझे बचाने के लिए। आज हम ज्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, मगर जो मुझे देख रहे हैं, जो कलीसिया के लोग, आज छुट्टी नहीं है, किसी को आने वाला हफ्ते में छुट्टी है, वो लोग भी देख रहे हैं। आप घबराओ मत, आप डरो मत। जो भी आपका बोझ है परमेश्वर के ऊपर, वो आपको विश्राम देगा। हालेलुया। उसके पास आओ, वो आपको संभालेगा। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य, आप महान है पिता, आप ही योग्य पिता। धन्यवाद देते आपने मुझे वचन दिया, धन्यवाद देते पिता। हाँ पिता परमेश्वर, अगर हम गलती से भी हम दूर हो गए आपसे पिता, हम वापस आपके पास आना चाहते हैं पिता। हम सब कुछ क्षमा कर प्रभु परमेश्वर, आपके खून से हमारे पाप को धो डाल और शुद्ध कर, ताकि आपके उपस्थित पे हम रह सके और आप ही का स्तुति प्रशंसा कर सके पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते जो जो बहन लोग आज पिता परमेश्वर जल्दी चले गया, उनको भी छू ले, उनको भी आशीष दे पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की। हालेलुया।